हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th अकाउंटेंसी यूनिट 4 हमने स्टार्ट किया था अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर। तो हम किस तरीके से कंपनी का शेयर इशू करते हैं, क्या जर्नल एंट्री पास करते हैं, ये मैंने आपको बताया। पार प्रीमियम पे बताया किस तरीके से हम आपके कंपनी का अकाउंटिंग करते हैं पार पे और प्रीमियम पे। यानी एक शेयर का दाम अगर 10 रुपये है और अगर हम उसे 10 रुपये पे इशू करते हैं तो ये पार का केस था। 10 रुपये के शेयर को अगर हम 12 रुपये में इशू करते हैं तो ये आपका प्रीमियम का केस था। तो हम इशू ऑफ शेयर एट पार एंड एट प्रीमियम का केस आपको बताए हैं। अंडर सब्सक्रिप्शन आपको बताए हैं कि अंडर सब्सक्रिप्शन किसे होता है, सारा थ्योरेटिकल पार्ट हमने कवर कर लिया है। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो यहाँ पर हम जो एसेट परचेस करेंगे उसके बदले में कैश ना दे करके हम क्या इशू करते हैं, शेयर इशू करते हैं। तो हमारा यूनिट नंबर 4 था, यूनिट नंबर 4 चल रहा है हमारा अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर। ये यूनिट हमारा चल रहा था जिसमें हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे वो था आपका इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये हमारा टॉपिक चल रहा था। इसमें इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे और कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि ये जो आपका टॉपिक है वो क्लियर हो जाए। चलिए, तो डीके गोयल की बुक से हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 12 हम सॉल्व करेंगे। टैगोर लिमिटेड परचेस्ड अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम तुलसी ब्रदर्स। तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 आप देखोगे टैगोर लिमिटेड का है, जिसने परचेस किया है रनिंग बिजनेस। जो बिजनेस चल रहा था किसका, तुलसी ब्रदर्स का रनिंग बिजनेस जो कि चल रहा था उसमें उसने उसको परचेस किया है फॉर अ सम ऑफ ₹48 लाख में। तो 48 लाख रुपीज़ में आपका टैगोर लिमिटेड जो है वो बिजनेस परचेस किया है तुलसी लिमिटेड का। पेबल बाय द इशू ऑफ फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹20 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। तो यहाँ पर शेयर इशू किया गया है और एक शेयर का जो दाम है वो 20 रुपये का है और इस पे जो प्रीमियम है वो 20% है। तो 20% निकालोगे 20 रुपीज़ का, तो 4 रुपये आपका प्रीमियम आएगा। द एसेट्स एंड लायबिलिटीज कंसिस्टेड ऑफ द फॉलोइंग। तो क्या क्या एसेट परचेस किया है वो हम यहाँ पर सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम जर्नल बनाते हैं और क्या क्या एसेट जो है वो परचेस किया गया है वो आपका यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले जो एसेट परचेस किया गया है वो है आपका प्लांट एंड मशीनरी। एसेट परचेस करोगे तो एसेट आएगा बिजनेस में। एसेट जब होता है उसका साइड हमेशा डेबिट होता है और एसेट बढ़ रहा है इसीलिए हम इसको डेबिट कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो है आपका वो है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, ये परचेस किया गया है। फिर स्टॉक को डेबिट किया गया है, ये भी एसेट है, स्टॉक को हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे। इसके बाद है आपका सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर, ये इसको भी हमने डेबिट कर दिया, सारा एसेट है। इसके बाद सन्ड्री लायबिलिटीज़ है। तो सबसे पहले हम एसेट का जो जो दाम है उसके सामने लिख देते हैं डेबिट साइड में। प्लांट एंड मशीनरी 25 लाख रुपए का परचेस किया गया है। स्टॉक जो है वो आपका 15 लाख रुपए का है, यहाँ पर हम सामने लिख देते हैं 15 लाख रुपए का स्टॉक है। और जो सन्ड्री डेटर है वो 8,60,000 रुपीज़ का डेटर है। एसेट तो परचेस किया ही किया, साथ में ही साथ हमने जो तुलसी ब्रदर्स है जिनका रनिंग बिजनेस था उसका हमने लायबिलिटीज़ भी परचेस कर लिया। तो एसेट परचेस किया, एसेट बढ़ा, एसेट डेबिट, लायबिलिटी भी परचेस किया। तो लायबिलिटी का साइड किधर होता है, क्रेडिट, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ गया।
तो इसको हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में, लिखते हैं टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स। समझिएगा, एसेट परचेस किया, एसेट का साइड आपका डेबिट हो गया। लायबिलिटीज परचेस किया, लायबिलिटी बढ़ गया, क्रेडिटर जो है आपका लायबिलिटी है और हमने लायबिलिटी को भी परचेस कर लिया, तो आपका इसको हमने क्रेडिट कर दिया कितने से, 3 लाख रुपीज़ से। क्लियर है बात। और यहाँ पर साफ साफ क्वेश्चन में कहता है कि टैगोर लिमिटेड परचेज अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम तुलसी ब्रदर्स फॉर अ सम ऑफ 48 लाख रुपीज़ पेबल बाय द इशू ऑफ फुल्ली पेड इक्विटी शेयर। तो यहाँ पे कहता है कि हमने किससे परचेस किया, उसका हम वेंडर का नाम यानी सेलर का नाम लिखेंगे, तो तुलसी ब्रदर्स से हमने परचेस किया, इससे हमने परचेस किया। और इसको जो सम पे करना है वो साफ साफ आपको क्वेश्चन में दे दिया है, वो है आपका 48 लाख रुपीज़। कितने का आपको पेमेंट करना है वो आपको सामने में लिख दिया है, 48 लाख रुपीज़ का पेमेंट आपको करना है। अब तो किस तरीके से यहाँ पर पेमेंट करना है, तो इशू को शेयर इशू करके आपको पेमेंट यहाँ पे करना है, ये है आपका। अब देखते हैं कि डेबिट या क्रेडिट मैच कर रहा है क्या। तो यहाँ पर देखो 25 लाख और 5, 30 और 10, 40 लाख, 48 लाख 60,000 डेबिट में है, 48 लाख 60,000 टोटल करोगे तो डेबिट में है। क्रेडिट भी आपका सेम होना चाहिए, अगर डिफरेंस है तो क्या कारण है उसको हम फाइंड आउट करेंगे। 48 और 3, 51 लाख रुपीज़ आपका क्रेडिट में है। इसका मतलब है कि 2,40,000 जो है वो कम है डेबिट साइड में, तो हमको लिखना पड़ेगा कितना, 2,40,000 रुपीज़ आपका डेबिट साइड में आपको लिखना होगा। अब क्यों आपने 2,40,000 डेबिट साइड में यहाँ पर लिखा, इसका मतलब था कि देखिए आपका 48,60,000 था आपका टोटल, जिसमें से आप जो है वो आप 3 लाख रुपए का क्रेडिटर है और आप जो है वो पेमेंट कितना कर रहे हो, 48 लाख। तो आप क्यों एक्सेस पे कर रहे हो 2,40,000 का, ज़्यादा क्यों पे कर रहे हो, क्योंकि जो तुलसी लिमिटेड कंपनी है या जो तुलसी लिमिटेड का जो बिजनेस है वो रनिंग बिजनेस है और उसका रेपुटेशन बहुत अच्छा है, और आप जो है मजबूरी में 48 लाख रुपीज़ पे कर रहे हो, 2,40,000 रुपये आप एक्स्ट्रा पेमेंट यहाँ पे कर रहे हो, किस लिए, तो गुडविल के तौर पे। उसका गुडविल अब बहुत अच्छा है और आप मना नहीं कर सके और आपने 48 लाख रुपीज़ उसको पेमेंट कर दिया, 2,40,000 रुपये आपने एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया। तो क्यों किया, क्योंकि वो रनिंग बिजनेस था और गुडविल का भी पैसा जो है आपने पेमेंट किया तुलसी ब्रदर्स को। तो ये जो है वो बैलेंस से लिखा, बैलेंसिंग फिगर है ये। 51 लाख में 48,60,000 को माइनस करिएगा तो यहाँ पर बैलेंस जो बचा डेबिट साइड में 2,40,000 रुपीज़ है, और इसको क्या नाम देंगे हम, तो ये जो अमाउंट आपने एक्स्ट्रा पे किया वो गुडविल का आपने पे किया, तो यहाँ पे गुडविल लिख देंगे हम। और ये कैसे नहीं पता चला आपको, तो बैलेंसिंग फिगर से। इसको आपको कैसे पता चला, तो बैलेंसिंग फिगर से आपको पता चला। क्लियर है बात। अब वेंडर के सामने या सेलर के सामने जितना अमाउंट आपका लिखा हुआ है उतना ही अमाउंट आपको पे एक्चुअली में करना है। तो कितना अमाउंट जो है वेंडर के सामने लिखा हुआ है, तुलसी ब्रदर्स के सामने आपका लिखा हुआ है 48 लाख रुपीज़, तो इतना पेमेंट करना होगा। अभी तो हमने एसेट परचेस किया, क्रेडिट द गिवर, इसने सब कुछ दिया बिजनेस को, अब डेबिट द रिसीवर, इसको पेमेंट करना है। तो यहाँ पर हम करेंगे तुलसी ब्रदर कितना पेमेंट करना है, 48 लाख रुपीज़ का पेमेंट इसको करना है। अब 48 लाख रुपीज़ का जो पेमेंट इसको करना है वो शेयर इशू करके हम करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं शेयर इशू करना है हमको कितने का, 48 लाख रुपीज़ इसका हमको पेमेंट करना है। एक शेयर का दाम जो है बुक में दिया हुआ है वो है आपका 20 रुपया, और 20% प्रीमियम पे हम इसको इशू करेंगे। तो 20 रुपये शेयर का दाम है और 20% प्रीमियम है, तो प्रीमियम कितना हो गया, 4 रुपये। 4 रुपये आपका सिक्योरिटीज़ प्रीमियम है। इसका मतलब 20 रुपये आपका शेयर का कैपिटल का वैल्यू है और 4 रुपये प्रीमियम का वैल्यू है, तो टोटल एक शेयर का जो वैल्यू हो गया वो आपका 24 रुपये हो गया। तो 48 लाख रुपीज़ पेमेंट करना है। अगर इसको हम 24 से डिवाइड कर दें, एक शेयर के दाम से 24 से डिवाइड कर देंगे तो कितना नंबर ऑफ शेयर आपको इशू करना पड़ेगा, टोटल आपको
शेयर जो है इशू करना होगा। क्लियर है बात? 2 लाख शेयर आपको यहाँ पर इशू करना होगा, तब जाकर के आप उसको किसको तो पेमेंट कर पाओगे, तुलसी ब्रदर्स को। चलिए अब हम इसको पेमेंट करते हैं। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे टू, क्या इशू करेंगे, शेयर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना, 2 लाख शेयर आप इशू कर रहे हैं, इनटू कितना है शेयर का, 20 रुपये कैपिटल में जाएगा आपका और 4 रुपये प्रीमियम में जाएगा। तो आप जो है यहाँ पर 40 लाख रुपीस शेयर कैपिटल में लिखोगे और यहाँ पर लिखोगे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ये कितना से जाएगा, 2 लाख शेयर इशू किया है आपने, 2 लाख शेयर इंटू रुपीज़ कितना है 4 रुपीज़ का आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 8 लाख रुपीज़। तो आपने टोटल जो पेमेंट कर दिया वो 48 लाख रुपीज़ का तुलसी को लिमिटेड कंपनी को आपने उसको पेमेंट कर दिया शेयर इशू करके। ये बात क्लियर है? इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हम इसको हटाएंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए 13 क्या कहता है आपका, एक्स लिमिटेड टुक ओवर द फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ वाई लिमिटेड। तो एक्स लिमिटेड जो है वो परचेस कर रहा है वाई लिमिटेड का, जो एसेट आपका गिवन है वो परचेस कर रहा है, किससे, तो वाई लिमिटेड से आपका परचेस कर रहा है। क्या क्या परचेस कर रहा है, सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं, या पहले पढ़ देते हैं, हम देखते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग परचेस कर रहा है 20 लाख रुपए का, स्टॉक है आपका 5 लाख का, सन्ड्री डेटर है 2,50,000 रुपये का, एंड सन्ड्री लायबिलिटीज़ यानी सन्ड्री क्रेडिटर जो है यहाँ पे वो 2 लाख रुपए का है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन पढ़ के क्या कहता है। एक्स लिमिटेड पेड परचेस कंसिडरेशन बाय यूजिंग बैंक ड्राफ्ट। अच्छा, तो यहाँ पर बैंक के थ्रू भी पेमेंट कर दे रहा है, कितना, 16 लाख रुपए पेमेंट कर दे रहा है, एंड 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹20 ईच एट अ प्रीमियम एट अ 10% प्रीमियम। तो 20 रुपये एक शेयर का दाम है, 50,000 आपका शेयर इशू कर रहा है वाई लिमिटेड को एक्स, और 10% का आपका प्रीमियम भी है। कैलकुलेट परचेस कंसिडरेशन एंड पास जनरल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। तो सबसे पहले हमको कैलकुलेशन ऑफ परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना एक्चुअली में पे करना है, किसको, यहाँ पर वाई लिमिटेड को। तो यहाँ करते हैं कैलकुलेशन ऑफ परचेस कंसिडरेशन। कितना एक्चुअली में पे करना है, तो सबसे पहले जो पेमेंट करना है वो बैंक ड्राफ्ट के थ्रू, बैंक ड्राफ्ट यानी बैंक के थ्रू कितना पेमेंट कर देगा, 16 लाख रुपए पेमेंट करना है एक्स लिमिटेड को वाई को। और क्या करेगा, तो 50,000 जो है वो शेयर इशू कर रहा है यहाँ पर, तो दूसरा मजेगा नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर इशूड। इशूड कितना शेयर इशू कर रहा है, 50,000 शेयर इनटू एक शेयर का दाम प्रीमियम को हटा करके जो कैपिटल में जाएगा वो 20 रुपया है, तो ये हो जाएगा आपका 10 लाख रुपया। क्लियर है बात? इसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का कितना पैसा है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 50,000 शेयर इशू कर रहा है एक्स लिमिटेड वाई को, और प्रीमियम कितना है, तो बोलता है कि प्रीमियम जो है वो एक शेयर का दाम है 20 रुपीज़ और 10 रुपीज़ का यहाँ पर प्रीमियम है 10% का, तो कितना हो जाएगा, 2 रुपये यहाँ पर आपका प्रीमियम हो गया। तो यहाँ पर कर देंगे हम 2, तो टोटल हो जाएगा आपका
1,00,000 रुपया। टोटल पेमेंट जो हो जाएगा आपका वो 27 लाख रुपए का हो जाएगा, 16 लाख, 10 लाख और 1,00,000 रुपये प्रीमियम का। तो परचेस कंसिडरेशन हो गया 27 लाख रुपया। टोटल जो पेमेंट होगा 27 लाख रुपए का, यही आपका निकला परचेस कंसिडरेशन। परचेस कंसिडरेशन यही आपका 27 लाख रुपए का निकला। इतना पेमेंट करना है तो एक्स लिमिटेड जो है वो वाई लिमिटेड को कितना पेमेंट करेगा, जो पेमेंट होगा वो 27 लाख रुपए का होगा। इसको साफ साफ लिख देते हैं थोड़ा। सत्ताईस लाख का पेमेंट करना है। चलिए अब हम जर्नल एंट्री बनाना शुरू करते हैं। किसके बुक में? तो एक्स के बुक में। क्या होगा आपका, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर जो भी एसेट परचेज किया गया है तो सबसे पहले हम एसेट का नाम लिखते हैं और कितना कैसे कैसे पेमेंट होगा वो सारा चीज़ हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो आपका खरीदा गया है वो है आपका लैंड एंड बिल्डिंग। सबसे पहला है आपका लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, ये है आपका 20 लाख रुपीज़, 20 लाख का लैंड एंड बिल्डिंग है, एसेट है। एसेट आया, परचेस किया तो एसेट बढ़ा एक्स लिमिटेड के बुक में तो हम डेबिट करेंगे। स्टॉक भी एसेट है, इसको भी डेबिट करेंगे। स्टॉक अकाउंट कितना है? 5 लाख रुपए। इसके बाद है आपका सन्ड्री डेटर, एस डेटर लिखते हैं, सन्ड्री डेटर अकाउंट, ये है आपका 2.5 लाख रुपए, 2,50,000 रुपये। इसके बाद है लायबिलिटीज़ है यानी सन्ड्री क्रेडिटर है, तो हम थोड़ा सा नीचे यहाँ पर लिखेंगे टू सन्ड्री क्रेडिटर्स। लायबिलिटीज़ भी परचेस कर लिया, लायबिलिटीज़ बढ़ा बिजनेस का तो क्रेडिट कर दिया हमने। कितने का है? 2 लाख रुपीज़ का। अब एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा कि वेंडर को कितना परचेस करना है, हाँ वेंडर को कितना पेमेंट करना है। तो यहाँ पर हम जो वेंडर है वो आपका वाई है, वाई को यहाँ पर हमको पेमेंट करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे वाई लिमिटेड, क्योंकि यही क्रेडिट द गिवर है। कितना लिखेंगे वो अब हम देखते हैं। यहाँ पर सबको ऐड करिए, कितना एसेट परचेस किया गया है? 20, 5, 25 और 2 27,50,000, 2 और 2,50,000, तो टोटल हो जाएगा आपका 27,50,000। ये एसेट है, 2 लाख का लायबिलिटी है, तो 27 में से 2 तो लायबिलिटी हो जाएगा। तो एक्चुअली में हम पेमेंट कितना करेंगे? देखिए 27,50,000 का टोटल एसेट जो है एक्स लिमिटेड ने परचेस किया, 2 लाख का लायबिलिटी भी किया, तो हम 27 लाख नहीं बल्कि 2 लाख का लायबिलिटी तो हम क्रेडिटर को पे करेंगे। हम एक्चुअली में वेंडर को कितना पे करेंगे? तो 27 में से 2 चला जाएगा क्योंकि लायबिलिटी है, तो हम एक्चुअल में कितना पेमेंट करेंगे यहाँ पर? 25,50,000 रुपये। 27 में से 2 घटा दिए तो 25,50,000 रुपये पेमेंट करना था। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्चुअली में हम कितना पेमेंट कर रहे हैं? 27 लाख। तो क्या मजबूरी रहा होगा कि हम 27 लाख पेमेंट करने को तैयार हो गए? वेंडर को यानी वाई को एक्चुअली में 25,50,000 रुपया ही हमको देना था कैश, लेकिन हम ज़्यादा पेमेंट करने को तैयार हो गए। क्या कारण होगा? कारण है आपका गुडविल। देखिए यहाँ पर हमने पेमेंट कितना किया? 27 लाख रुपया एक्सेस हमने पेमेंट कर दिया। और एक्सेस हमने कितना पेमेंट कर दिया? हमने यहाँ पर 1.5 लाख रुपए का एक्सेस पेमेंट कर दिया। कैसे? तो यहाँ पर देखिए हमको करना था 25,25,000 रुपये, यहाँ पर 27 और इधर कितना है? 2, टोटल हो गया यहाँ पर 27, 29 लाख रुपीज़ ये हो गया। और इधर कितना है? डेबिट साइड 27,50,000 रुपये। तो कितना इधर आएगा? तो दोनों डेबिट क्रेडिट मैच कर जाएगा। यहाँ पर हमको 1.5 लाख रुपये लिखना होगा। 28 और 1 29 लाख रुपीज़। तो यहाँ पर हम 1.5 लाख रुपये एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं। क्या कारण है यहाँ पर? यहाँ पर जो आपका रीज़न है वो है आपका गुडविल। गुडविल के कारण हम एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे गुडविल लिखें। गुडविल अकाउंट ये कैसे हमको निकला? तो बैलेंसिंग फिगर से।
यहाँ पर 27,50,000 था और यहाँ पे 29 लाख रुपीज़ है, यहाँ 27,50,000 और 29 लाख रुपीज़, दोनों को जब हम बैलेंस किए तो 1.5 लाख आपका डेबिट साइड में आता है और ये जो एक्स्ट्रा पेमेंट 1.5 लाख का है ये गुडविल की वजह से है। क्लियर है बात। अब हम इसको करेंगे पेमेंट। पेमेंट करते हैं, क्या होगा, अब जो इसके सामने लिखा है वेंडर के सामने, सेलर के सामने, उतना ही वैल्यू हमको पे करना होगा। ये क्रेडिट द गिवर था, अब डेबिट द रिसीवर हो जाएगा। तो वाई लिमिटेड यहाँ पे लिखेंगे और सामने में जो वैल्यू लिखा है वही लिख देंगे 27 लाख रुपीज़। अब कैसे कैसे पेमेंट करना है, तो यहाँ पर कहा है साफ साफ देखिएगा कि बैंक ड्राफ्ट यानी बैंक से हम 16 लाख रुपए का इसको पेमेंट किया, हमको 27 लाख का टोटल पेमेंट करना है, जिसमें से हम बैंक के थ्रू 16 लाख रुपया पेमेंट कर दिए। लो हो गया पेमेंट। अब बाकी जो बचा है उसका हमको क्या करना है, शेयर इशू करना है। तो यहाँ हम लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट और लिखेंगे सिक्योरिटीज़ प्रीमियम है क्योंकि प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कितना हम शेयर इशू किए हैं, 50,000 शेयर इशू किए हैं, यहाँ देखोगे। और कैपिटल में कितना जाएगा, तो कैपिटल का हिस्सा है आपका 20 रुपया, तो यहाँ पर आपका चला जाएगा 10 लाख रुपया। टोटल अभी कितना हो गया 26, और प्रीमियम कितना है, तो 50,000 शेयर इनटू प्रीमियम जो है आपका 2 रुपये के हिसाब से 1 लाख रुपए का प्रीमियम है। तो टोटल पेमेंट जो है 16 लाख, 10 लाख और 1 लाख, 27,000 रुपये का हमने वाई लिमिटेड को पेमेंट कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम आपका शेयर इशू करते हैं। जब भी हम कोई एसेट परचेस करते हैं तो कैश ना दे करके हम शेयर इशू करते हैं। अगर कैश मांगता है तो हम कैश भी पेमेंट करेंगे, लेकिन जहाँ तक यहाँ क्वेश्चन है, सवाल है, वो शेयर इशू करने के लिए है। तो अगर कैश बोला है तो हम कैश पेमेंट कर दिए यहाँ पर बैंक के थ्रू, और बाकी जो बचा उसको हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए, मतलब हम शेयर इशू करके उसको पेमेंट कर दिए। तो किसी तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका। अगर बोलता है कुछ कैश पेमेंट करने तो हम कुछ कैश पेमेंट हम कर देंगे, और बाकी जो बचेगा यहाँ पर उसका हम क्या इशू कर देंगे, शेयर इशू कर देंगे। या तो आपका पार पे इशू होगा शेयर, या तो फिर आपका प्रीमियम पे होगा। अगर पार पे इशू होगा तो यहाँ पर हमको जो आपका है 11 लाख रुपए पेमेंट करना पड़ता, और लेकिन सिक्योरिटीज़ प्रीमियम के साथ है तो उसके लिए एक अलग से अकाउंट बनाएंगे 1 लाख रुपए का। क्लियर है बात यहाँ पर। तो ये मैंने आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया कि किस तरीके से हम इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का जो टॉपिक है उसका क्वेश्चन हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको शुरुआत में जो टॉपिक जब डील किया था तो सारा कंडीशन बता दिया था कि किस तरीके से पेमेंट होता है। जैसा आपके क्वेश्चन में आएगा उस तरीके से आपको टॉपिक को डील करना है। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया है। इसके आगे अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इस टॉपिक से रिलेटेड, या कोई क्वेश्चन आपको अगर सॉल्व करना है, आपको नहीं आ रहा है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं ऑफलाइन क्लास में भी। और अगर आप कोई क्वेश्चन हमको दोगे तो फिर हम उसको बोर्ड पर भी सॉल्व कर देंगे। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।